वसीम बताएगा कि इतलात आ रही हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि जो 5 जजेस होंगे उनमें से हुकूमत खुद लगाएगी चीफ जस्टिस। जो वफाकी हुकूमत है फिर उसे आइन का आर्टिकल 175A और फिर आइन का आर्टिकल 179 उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा लम्हात में अगर हम देखा जाए जो 18वीं और 19वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के लगाने का तरीक़ाकार है, उसमें आइन के आर्टिकल 175 की सब सेक्शन 3 में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो सीनियर तरीन जज होगा वो सदर मुमलिकत उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करेंगे। और हमने अब तक देखा जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की भी तकर्री का नोटिफिकेशन हुआ तो आइन के आर्टिकल 175 की सब सेक्शन 3 के तहत हुआ। और उसके साथ साथ फिर जो जजेस तकर्री का तरीक़ाकार है उसमें अगर पार्लिमानी कमेटी को इस हवाले से मजबूत करना चाहती है वफाकी हुकूमत, तो उस सिलसिले में भी आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करनी होगी। और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर कानून जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी साल 3 मई के रोज़ इस मुमकिना तरमीम के हवाले से भी बता चुके हैं। जबकि जो एक और अहम तरीन तरमीम जो इस हवाले से बात की जा रही है वो एक आइनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक है। तो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को आइन में एक नई शिक डालनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो आइन के आर्टिकल 180 से लेकर 191 तक हैं वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आइनी मामलात के जो केसेस हैं वो भी सुन सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक और आइनी अदालत का क़याम किया जाएगा तो उसके बाद फिर जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ दीवानी, फौजदारी, जेल अपीलें और टैक्स के मामलात हैं सिर्फ वो सुन सकेंगी। और उसमें भी अगर चीफ जस्टिस का तकर्रर है 5 जजेस के पैनल से होगा, जबकि उसी के पैरेलल अगर आइनी अदालत का क़याम होता है तो फिर हर वो मामला जो आइन के आर्टिकल, अब जैसे मौजूदा वक्त में आइन के आर्टिकल 184(3) की जो दरख्वास्त होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइनी अख्तियारात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ही मुफाद आमा में 100 मोटो लेने का अख्तियार है, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी आइनी अदालत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। और इस वक्त जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसी PDM गवर्नमेंट ने इससे कबल के टेन्योर में पास किया था तो उसमें भी एक किस्म की एक आइनी अदालत ज़रूर कायम कर दी गई थी, क्योंकि उसमें यह करार दे दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब आइनी तशरीह के मामलात होंगे तो उसमें कम से कम 5 रुकनी जो बेंच है वो इस केस को सुनेगा। जबकि इसके हवाले से जो एक और तरमीम जो अभी इस हवाले से डिस्कशन हो रही थी वो आइन का आर्टिकल 200 है, जिसमें इस वक्त अगर उसमें तरमीम की जाएगी तो जो यहाँ इस्लामाबाद में एक वफाक की आइनी अदालत जो आइन के आर्टिकल 199 के तहत कायम है, जिसे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, मौजूदा वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को किसी भी दूसरी जगह तब्दील नहीं किया जा सकता, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही केस सुनेंगे। इस हवाले से अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट की मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट का भावलपुर बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं तो वो इन अपनी तमाम तर बेंचेस में उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद में ही बैठकर इस्लामाबाद की ही हदूद तक जो मामलात हैं वो सुन सकते हैं। तो अगर आइन के आर्टिकल 200 और 201 में तरमीम कर दी जाती है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। फिर वजारत कानून जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी बेंच में भी भेजा जा सकता है। तो ये इंतहाई अहम आइनी तरामीम है जो कि बराह रास्त जुड़ी हैं अदलिया की आज़ादी के साथ। और अब इस हवाले से देखना ये ज़रूरी है कि इस हवाले से अगर पार्लिमान ये आइनी तरमीम कर देती है तो जो पाकिस्तान की अदलिया है वो इसे किस नज़र से देखती है।